सुमेरगढ़ में एक गरीब ब्राह्मण ज्ञानचंद रहता था। उसके परिवार में पत्नी विजया के साथ 2 बच्चे दीपू और किरण रहते थे। दीपू अभी 9 वर्ष का था और किरण दीपू से 4 साल बड़ी थी। सुनो जी, किरण और दीपू जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, मुझे इनके भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है। क्या हम लोगों की तरह ये दोनों भी ऐसे ही गरीबी में मर जाएंगे? यही चिंता हमें भी दिन रात सता रही है। मैं सोच रहा था कि हम इस गांव को छोड़कर शहर में रहने चले, शायद वहां अपनी किस्मत का ताला खुल जाए। ठीक कह रहे हैं आप, शहर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से होगी। दूसरे दिन ही ज्ञानचंद अपने परिवार को लेकर जंगल के पहाड़ से होते हुए शहर जयनगर की ओर निकल गया। जयनगर सुमेरगढ़ से वैसे तो 65 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन जंगल पहाड़ के रास्ते से 27 किलोमीटर पड़ता था। पिताजी, सुबह से चलते चलते 12 बज गए, अब और चला नहीं जाता। जयनगर अब और कितनी दूर है? बस बेटा हिम्मत रखो, बस अब 7 किलोमीटर और बचे हैं। थोड़ा रुक जाओ जी, अब तो मुझसे भी नहीं चला जा रहा। गर्मी से हाल बेहाल है। वो देखो नदी किनारे मंदिर है, वहीं चलते हैं। पेड़ की छांव में बैठकर कुछ खा पी लेंगे। वे लोग मंदिर के पास जाकर खाना खाने लगते हैं। वे लोग नदी के किनारे जाकर हाथ मुंह धोकर पानी पी रहे होते हैं। तभी दीपू का हाथ नदी में पड़ी एक गोल और बहुत ही ठंडे से छोटे पत्थर पे छू जाता है। इतनी गर्मी में इतना ठंडा पत्थर देखकर वह उसे तुरंत उठा लेता है। दीदी देखो, ये पत्थर कितना ठंडा है, मानो बर्फ हो। अरे सचमुच, ये कैसे हो सकता है? इस भीषण गर्मी में जहाँ सभी पत्थर आग उगल रहे हैं, वहीं ये पत्थर बर्फ से भी ठंडा है। दीपू, किरण, वहाँ नदी किनारे क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, देर हो जाएगी। अभी वो सामने वाला पहाड़ भी तो पार करना है हमें। 4 घंटे लगेंगे। शाम होने से पहले हमें जयनगर भी पहुँचना है। आया पिताजी। दीदी, मैं इसे पॉकेट में रख लेता हूँ। अब चलो, पिताजी बुला रहे हैं। चलो जल्दी, तुम लोगों को जहाँ थोड़ा सा समय मिलता है वहीं खेलने लगते हो। देर हो रही है, पता नहीं कब ये सफर खत्म होगा। जंगल में जंगली जानवरों से डर भी लगता है। चलो अब देखता हूँ कि मुझसे पहले पहाड़ के पास कौन पहुँचता है। अरे रुको, हे जी आप ही रोकिए उन्हें। इस जंगल में दौड़ लगा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो यहाँ कोई वैद्य भी नहीं मिलेगा। अरे भाग्यवान, तुम बेकार में डरती हो। अभी उनके खेलने कूदने की उम्र है, थोड़ा सा दौड़ लगाने दो। हाँ हाँ, आपने ही इन्हें बिगाड़ रखा है। जी वो देखिए, शेर, बच्चों को बचाइए। शेर, किरण, दीपू, निकलो जल्दी वहाँ से। बच्चों भागो वहाँ से। हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आज तक जाने अनजाने में कोई भी पाप नहीं किया है। मेरे बच्चे को बचा लो। मैं 16 सोमवार इसी मंदिर में नंगे पैर आकर नारियल फोड़ूंगी। किरण जोर जोर से रोने लगती है। ज्ञानचंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। वह लगातार चिल्ला चिल्ला कर शेरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। तभी एक शेर किरण के ऊपर उछलता है, लेकिन इसी बीच दीपू शेर के मुंह पर एक घूसा मारता है। घूसा लगते ही शेर वहीं ढेर हो जाता है। दूसरा शेर दहाड़ते हुए दीपू पर अटैक करता है, लेकिन दीपू उसका पूंछ पकड़कर उसे नचाकर बहुत दूर तक उछाल देता है। फिर पास में बेहोश शेर का भी पूंछ पकड़कर घुमाकर दूर फेंक देता है। न जाने उसमें इतनी फुर्ती और शक्ति कहाँ से आई। यह सब देखकर ज्ञानचंद भी अचंभित हो जाता है। उठो विजया, देखो बच्चे सुरक्षित हैं। मेरे बच्चों, सब ठीक है ना? हाँ पिताजी, दोनों शेर को भगा दिया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने हमारी रक्षा की। विजय और ज्ञानचंद इस घटना को भगवान का चमत्कार मानकर वहां से चल देते हैं।
चलते चलते पहाड़ पार करते समय उन्हें डाकू का सामना करना पड़ता है। शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनवान सेठ जौहरी यमुना प्रसाद को डाकुओं ने किडनैप कर पहाड़ के घने जंगलों में एक पेड़ से बांध रखा था। जैसे ही ज्ञानचंद और उसका परिवार उन डाकुओं के नजदीक पहुंचते हैं, डाकू इन्हें भी पकड़कर पेड़ में बांध देते हैं। कौन हो तुम लोग और इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम सुमेरगढ़ के गरीब ब्राह्मण ज्ञानचंद है मालिक। गरीबी से तंग आकर गांव से शहर जा रहे हैं। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो पूरे परिवार के साथ जंगल पहाड़ पार करके जयानगर जा रहे हैं, जहां अपनी जेवकी के लिए कुछ करूंगा ताकि मैं और मेरे बाल बच्चे भूख से ना मरे। सुना तुमने जकीरा, ये गरीब ब्राह्मण शहर में अमीर बनने जा रहा है। बता इसे कि गरीब आदमी को शहर में और गरीब ही बना देती है। अमीर बनने के लिए हमारे जैसे कत्लेआम करना होगा। सरदार बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो इस सेठ को, इसने हमें 50 करोड़ रुपए देने से इनकार किया था। अब जब इसकी जान पर बन आई तो इसके आदमी 50 करोड़ रुपए लेकर आ रहे हैं। तुम लोग भी जब तक इसके आदमी नहीं आ जाते यहीं रहोगे। माई बाप हमें छोड़ दीजिए, हम गरीब लोग हैं, शहर में कुछ काम काज करने और किसी तरह जीने खाने जा रहे हैं। दया करो मालिक। दया रहम भीख ये सब अपने डिक्शनरी में नहीं रे। क्या सेठ, पूरे 2 घंटे हो गए, तेरा आदमी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा पैसे लेकर। अगर आधे घंटे के अंदर वो यहाँ नहीं पहुँचा तो अगले 2 मिनट के अंदर तुम और ये ब्राह्मण परिवार मौत के घाट उतार दिए जाओगे। भी घोड़े पर एक बड़ा सा बैग लिए सेठ का आदमी आते हुए दिखाई देता है। जगीरा आकर चंपत सिंह को बताता है कि सेठ का आदमी पैसा लेकर आ रहा है। चंपत सिंह पेड़ के पीछे जाकर जगीरा को बोलता है कि इन लोगों को छोड़ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा, अतः पैसा लेते ही सभी को मौत के घाट उतार देना। यह बात दीपू सुन लेता है। जैसे ही सेठ का आदमी जगीरा को पैसा देता है, सरदार पूरे 50 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, अब इन सबको ठिकाने लगा दो। ये हमारे लिए चलता फिरता मानव बम है। इन्हें हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। ये कभी भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मुझे छोड़ दो, बदले में मेरी सारी संपत्ति ले लो, रहम करो। चंपत सिंह की डिक्शनरी में दया रहम भीख ये सब नहीं है सेठ। तुम सबको अब मरना ही होगा। नहीं मालिक, हम गरीब ब्राह्मण परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो मालिक। आपको जो रुपए चाहिए थे वो तो मिल ही गया। तभी रुपए साथ में लेकर सेठ का आदमी कुछ हरकत करता है। जगीरा उसी पल उसके सीने में गोली मार देता है। वह वहीं ढेर हो जाता है। यह सब कुछ देखकर सभी भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी दीपू अचानक पूरी ताकत से रस्सी को तोड़ते हुए सभी डाकुओं को मारकर बेहोश कर देता है। ये काम इतनी फुर्ती से करता है कि किसी को भी एक पल सोचने का मौका भी नहीं मिलता। यह सब देखकर सेठ और ज्ञानचंद के परिवार को लगता है कि दीपू पर कोई दैविक शक्ति आ गई है। सभी किसी तरह शहर पहुंचते हैं और पुलिस को जंगल के डाकुओं के बेहोश पड़े होने की जानकारी देते हैं। पुलिस उन डाकुओं को जाकर पकड़ लेती है। ज्ञानचंद, आज तुम्हारे परिवार के कारण हम जिंदा हैं। मेरे गेस्ट हाउस में तुम रहोगे और मेरा पूरा बिजनेस का देखभाल अब तुम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आज हमें सब कुछ मिल गया। अब हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। हाँ मालिक, आप तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं। लेकिन हमारे लिए तो साक्षात भगवान दीपू है, जिसके चलते हम सब आज जिंदा हैं। लेकिन ज्ञानचंद और उसके परिवार की ये खुशी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। सेठ धनीराम का साला षड्यंत्र कर उन्हें घर से निकलवा देता है और कुछ दिनों बाद सेठ धनीराम का गाड़ी से एक्सीडेंट करवा उन्हें मरवा देता है। इधर ज्ञानचंद कुछ बांस और नारियल के पत्तों से एक झोपड़ी बनाता है और उसी में रहने लगता है। किरण बुखार से तप रही है, ऊपर से ये भीषण गर्मी की रात जान लेने पर उतारू है। हवा ठहरी हुई है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है आज। हे भगवान, और कितने दुख का दिन दिखाएगा हमें। माँ, मेरे पास एक ठंडा पत्थर है जिसको पकड़ते ही गर्मी से राहत मिलेगी। रुको, अभी देता हूँ। ये लो माँ, इसे थोड़ी देर पकड़ो, ठंड लगने लगेगी। अरे सचमुच, ये तो जादू हो गया। ले बेटी, तुम्हारा शरीर तप रहा है, इसे पकड़ लो, तुरंत राहत मिल जाएगी। माँ, पिताजी, मेरी तबीयत ठीक हो गई, मेरी ताकत वापस आ गई। वाह,
सचमुच ये एक जादुई पत्थर लगता है। किरण उस पत्थर को ज्ञानचंद को देती है। ज्ञानचंद जैसे ही वह पत्थर हाथ में लेता है, उसकी सारी गर्मी उसी पल गायब हो जाती है और वह ठंडक महसूस करने लगता है। वाकई कमाल हो गया, ये कोई मामूली पत्थर नहीं। कहाँ से मिला ये? जंगल में मंदिर के पास जब मैं नदी में पानी में हाथ धो रहा था, तभी ये पत्थर मेरे हाथ से टच हुआ और ठंडा पत्थर होने के कारण मैंने इसे अपनी जेब में रख लिया था। इसमें जरूर कोई शक्ति है। ये लो बेटा, इसे अच्छे से रख दो, बड़ा कीमती पत्थर है ये। जंगल वाले मंदिर से याद आया कि जब बच्चों को शेर ने घेर लिया था, तभी मैंने 16 सोमवार को नारियल फोड़ने का व्रत लिया था। कल संयोग से सोमवार है, कल सुबह ही हम वहीं जंगल वाले मंदिर में चलेंगे। हे भाग्यवान, शायद हमारी दरिद्रता भी दूर हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह ही देव अपने परिवार के साथ जंगल वाली मंदिर जाने के लिए निकल पड़ता है। अभी वह पहाड़ ही पार कर रहे थे, तभी दीपू के हाथ से वह पत्थर फिसल कर गिर जाता है। जैसे ही दीपू उस पत्थर को उठाने के लिए झुका, वह फिसल गया और एक छोटा सा पेड़ पकड़ लिया। लेकिन दीपू के वजन से वह पेड़ जड़ से उखड़ गया। तुरंत ज्ञानचंद ने दौड़कर दीपू का हाथ पकड़ लिया। अरे, ये पेड़ की जड़ के नीचे क्या चमक रहा है? अरे माँ, ये तो सोने के गहने और रुपए हैं। बाप रे, इतना सारा रुपया और इतने सारे गहने। अच्छा, तो वो डाकू अपना सारा खजाना यहाँ छुपाता था। बच्चों, अब हमारी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। चलो घर चलते हैं। सभी लोग जाकर नदी में स्नान करते हैं। स्नान करते समय ही दीपू के पॉकेट से वह पत्थर गिरकर धारा के साथ न जाने कहां बहकर चला जाता है। दीपू बहुत रोता है, लेकिन विजया और ज्ञानचंद समझाते हैं कि वह कीमती पत्थर अब किसी दूसरे जरूरतमंद की मदद करने के लिए चला गया है। फिर वे लोग मंदिर में जाकर नारियल फोड़ते हैं। उसके बाद लौटते समय बोरों में भरकर सारे गहने और रुपए लेकर जयनगर पहुंचते हैं। ज्ञानचंद उन पैसों से एक घर खरीदता है और एक होटल खोल देता है और हर उस गरीब की मदद करता है जिनका कोई नहीं है। वह गरीबों को खाना खिलाते हुए बहुत से पुण्य का काम करते हैं और इसी तरह हंसी खुशी वह अपना जीवन बिताने लगते हैं।